तो बच्चों मैंने आपको क्या पढ़ाया था अभी तक? चैप्टर पहला पढ़ाया था मैटर अराउंड अस, मतलब कि हमारे चारों ओर के पदार्थ। तो उसमें मैंने बताया था कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान पाया जाता है। ठीक है, तो मैं उसको यहां पे आपको किस तरह से बताऊंगा, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताऊंगा कि भाई पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, कंचे हैं, मार्बल्स जिन्हें बोलते हैं। ठीक है, आप मुझे बता देना जब ये बॉक्स आपका, ये जार, इसे क्या कहते हैं, जार कहते हैं, जब ये भर जाए। ठीक है, तो मैं ये इसके अंदर डाल रहा हूं, ये मैंने पदार्थ मान लिए। ठीक है, तो पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, खाली स्थान। तो मैं इसे भर देता हूं। क्या ये जार भर गया है? कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये जार भर गया है? दिखाओ भाई, इसे दिखाओ घुमा के, कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये जार भर गया है? इधर दिखाओ सभी को, ये जार भर गया है। तो आप सभी कह रहे हैं कि ये जार भर गया, तो इसका मतलब इसके अंदर बिल्कुल भी खाली स्थान नहीं है। तो अभी आप देखोगे, आपने कहा ये जार भर गया है, तो ये मेरे पास छोटी छोटी रोडी है, जीरो रोडी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इसे इसके अंदर डाल रहा हूं। अगर ये जार भर गया है तो इसके अंदर ये नहीं आएगी, है ना? अभी आपने कहा है कि ये जार भर गया है, वेरी गुड। अभी आपके सामने मैंने ये दिखाया आपको कि ये जार भर गया था, जो पदार्थ से आप लोगों ने कहा कि आपके हिसाब से ये जार भर गया है। ये जार भर गया था तो इतना देखो, ये फुल भरा हुआ था, अभी भी इसके अंदर मैं डाल रहा हूं, और इसके अंदर और आपके जो मैं दूसरे पदार्थ डाल रहा हूं वो आते जा रहे हैं। तो आप गलत थे या मैं गलत हूं? आपने ही तो कहा था कि ये जार भर गया है जी, है, ये जार भर गया था, लेकिन फिर वो जो भर गया था तो इसके अंदर कहां जा रहे हो, हैं? इसके अंदर कैसे समा सकते हैं भाई? जब ये जार भर गया था तो इसके अंदर आ सकता है क्या कोई चीज, है? आ सकती है? आपके सामने ये भरा हुआ था, ये जीरो रोरी से भरा हुआ था, कितना खाली हो गया है, वो मैंने इसके अंदर आपके सामने डाली है ना। तो आप तो कह रहे थे जार भर गया है, तो इसके बीच में क्या था, खाली स्थान था। क्या था? इस पदार्थ जो आपके कंचे थे, जो मार्बल्स थे, इनके बीच में खाली स्थान था। तो क्या अब ये जार भर गया है? दिखाओ भाई, कितने बच्चे कह रहे हैं जार भर गया है? दिखाओ, दिखाओ सभी को, हाथ ऊपर करो भाई जो बच्चे कह रहे हैं कि ये जार भर गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी बच्चों ने कहा है कि ये जार भर गया है, वेरी गुड। ये मेरे पास थोड़ा सा रेत है, अगर ये जार भर गया है तो रेत इसके अंदर नहीं आएगा, है ना? तो अभी मैं आपके सामने इसमें से रेत के कुछ पदार्थ डाल रहा हूं। ये रेत, ये देखो रेत, ये जार भर गया है। आपके अनुसार ये जार भर गया था और मैंने इसमें डाल दिया है। ये देखो रेत पता नहीं कहां चला गया, ये जार भर गया था तो ये देखो कितना रेत था जो मैं इसके अंदर डाल रहा हूं।
आपके सामने ही देखो कितने बड़े पैकेट को मैंने इसके अंदर डाल दिया है। ये खत्म हो गया। अब मुझे लग रहा है जार भर गया है। भर गया ना ये जार अब? तो कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये जार भर गया है? दिखाओ हाथ खड़े करके, दिखाओ भाई सभी को, इधर दिखाओ, अच्छी तरह से दिखाओ बच्चों को, इधर साइड दिखाओ। अब ये जार भर गया है, वेरी गुड। मैं ये कह रहा हूं ये जार अभी भी खाली है। मैं ये कह रहा हूं ये जार अभी भी खाली है। तो अभी आपके सामने हम देखेंगे, ये मेरे हाथ में क्या है? पानी है। अब मैं इसके अंदर पानी डालता हूं, अगर ये जार भर गया था तो इसके अंदर पानी आएगा ही नहीं, सीधी सी बात है। तो आपके सामने देखो, मैंने ये आपका 100 ml पानी डाला है इसके अंदर। आवाज नहीं करनी है भाई। आपके सामने मैं आपके ये एक्सपेरिमेंट को प्रूव कर रहा हूं कि आपने कहा है कि ये जार भर गया था। ये मेरा 200 ml पानी है। अब 100 ml में ऑलरेडी डाल चुका हूं, ये आपका 200 और डाल रहा हूं इसके अंदर। ये देख सकते हो आप। टू 200 डाल दिया, अभी और डालते हैं। टू 200 और डाल देता हूं मैं इसके अंदर। कितना पानी डाल चुके हैं हम इसके अंदर? 500 ml, है ना? अभी और डाल देता हूं मैं इसके अंदर। आपने बताया था कि ये जार भर गया है। ये देखिए, क्या लगता है अब ये जार भर गया है? अब आपको क्या लगता है इसके अंदर कितना ml पानी आ गया? लगभग 600 ml पानी और आ गया जब आपने कहा था कि ये जार भर गया। अगर ये जार भर गया होता तो इसमें पानी कहां से आ गया है? तो क्या आपको लगता है कि ये जार भर गया है? अब तो लग रहा है ना? या अभी भी विश्वास नहीं है ये जार भर गया है? कितने बच्चे कह रहे हैं कि ये जार भर गया है? दिखाओ भाई, सभी को दिखाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब आपने क्या देखा? आने को इसमें और भी कुछ डाल सकता हूं मैं। उस दिन मैंने क्या डाला था? एक कलर डाला था आपको, पोटेशियम परमैंगनेट डाला था, नहीं डाला था? तो उसको डालूंगा तो पानी में घुल जाएगा। तो आप कह रहे हो वो हम आगे इस प्रोसेस को आगे नहीं करते हैं। लेकिन अब मैंने मान लिया आपकी बात की ये जार भर गया है। तो आपने इस एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा? कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। अब जो हम पढ़ रहे थे किताब के अंदर, अब मैं वो दिखाता हूं आपको। आप कह रहे थे ना, मैंने आपसे पूछा था कि भाई जब हम पानी के अंदर नमक डालते तो नमक कहां चला जाता है? पानी के अंदर जब आप नमक डालोगे तो नमक चला कहां जाता है? ये मेरे पास देखो, ये मेरा 200 ml पानी है। ये कितना ml पानी है? 200। और ये मेरे पास नमक है। इसके अंदर मेरे पास क्या है? नमक है। चीनी ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो। तो मेरे पास जो अवेलेबल है वो नमक है, ठीक है? तो मैं अब इस नमक को इसके अंदर डाल रहा हूं। बेटा इधर हो जा। तो अगर ये 200 ml में इसमें नमक डाल रहा हूं तो इसका लेवल बढ़ना चाहिए, नहीं? चलिए,
पानी का लेवल बढ़ना चाहिए। तो मैं आपके सामने इसमें नमक डाल रहा हूं। डाला है मैंने नमक, वेरी गुड। मैं इस नमक को घोल देता हूं इसके अंदर से। अगर आप चीनी भी लोगे तो चीनी भी जब घोलते हो तो पानी का लेवल बढ़ता है नहीं बढ़ता? बढ़ जाता है। बाद में घट जाए। जिस लेवल पे हमारा 200, अगर मैंने डालने के बाद भी इसका लेवल अब भी कितना ही है, 200 ही है। ठीक है, तो इसका मतलब इसके अंदर नमक गया कहां? सोचो जरा, अभी मैंने जो एक्सपेरिमेंट कराया था, पहले मैंने पानी डाला, ठीक है, पहले मैंने पानी डाला, तो पानी के अंदर फिर मैंने नमक डाला। तो अगर इसको मैं इससे मिलाऊं, पहले मैंने कंचे डाले, तो कंचों के बीच में क्या था, खाली जगह थी, तब वो रोडी उसमें फिट हो गई। इसी तरह से जब मैंने पानी डाला तो पानी के कणों के बीच में क्या था, खाली जगह थी, उसमें नमक बैठ गया। ठीक है, तभी तो नमक गायब हो गया, इसके अंदर घुल गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच में खाली स्थान होता है। कुछ समझ आ गया? तो कैसे हमने प्रूव किया? अब देखो, इसी एक्सपेरिमेंट से हम अपने जीवन में एक शिक्षा भी ले सकते हैं। ये जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, इससे हम अपने जीवन में क्या शिक्षा ले सकते हैं? हम शिक्षा ले सकते हैं भाई, हमें सबसे पहले बड़ी चीजों पे फोकस करना चाहिए, हमारा ध्यान बड़ी चीजों पे होना चाहिए। जैसे सबसे पहले मैंने क्या डाला, कंचे डाले। तो जब आपका फोकस आपकी बड़ी चीजों पर होगी तो क्या होगा, जैसे आपका बड़ी चीज क्या है, पढ़ाई पे फोकस होना चाहिए, आपके हेल्थ पे फोकस होना चाहिए, है ना। अगर मैं पहले ही छोटी चीज डाल देता इसमें, अगर मैं इसे रेत से भर देता, तो क्या इसके अंदर कंचे आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। इसीलिए हमें भी अपने जीवन में जो हमारे बड़ी चीज है, जो हमारे लिए जरूरी चीज है, पढ़ाई है, हेल्थ है, एजुकेशन है, उन पे फोकस करना चाहिए। जो हमारे लिए छोटी चीजें हैं, जैसे आप टाइम पास करते हो, है ना, सोशल मीडिया चलाते हो, व्हाट्सएप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो, है ना, तो अगर वो चीजें आप छोटी चीजें मान लो, यानी रेत मान लो, उन चीजों को अगर पहले ही आप अपने अंदर सोशल मीडिया, फेसबुक ये भर लोगे, तो क्या आपके लिए कंचों के, यानी आपकी जो बड़ी चीजें उनके लिए जगह बचेगी? नहीं बचेगी। तो एक शिक्षा तो हमें यह मिलती है कि भाई हमें अपना फोकस बड़ी चीजों के अंदर करना चाहिए। दूसरा क्या, आप इस एक्सपेरिमेंट से दूसरा आप क्या सीख सकते हो? सोचो, दूसरा कुछ सीख सकते हैं क्या इससे? नहीं पता। दूसरा आप क्या सीख सकते हैं? देखो, सबसे पहले आपने कंचे लिए, फिर उसके बाद इसके अंदर कंकड़ डाले, फिर आपने रेत डाला, ठीक है। तो ये जार आपको हर बार ऐसे लगा जैसे भर गया हो। आपने को जब जब मैंने पूछा, आपको लगा ये जार भर गया है। तो अपने जीवन में जब भी आपको ये लगे कि ये मुझसे नहीं हो सकता, तो कभी मत सोचना, क्योंकि हर इंसान के अंदर क्षमताएं छुपी हुई होती हैं। आप वो चीज कर सकते हो। जिस प्रकार हर बार आपको ये जार ऐसा लगा कि ये हर बार भर गया है, लेकिन भरा नहीं था, इसके अंदर क्षमता थी और चीजों को आने की। उसी तरह से अगर आप मेहनत करोगे, तो जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आए, तो उन्हें आप पॉजिटिव में बदल सकते हो। बात समझ आई? दूसरी शिक्षा ये हो गई। तीसरी शिक्षा भी इससे हम ले सकते हैं। तीसरी शिक्षा क्या ले सकते हैं कि भाई आपको, तीसरी शिक्षा क्या ले सकते हैं हम इससे कि भाई ये जार है, इस जार के अंदर कंचे भी समा गए, इस जार के अंदर रोडी भी समा गई, इस जार के अंदर रेत भी आ गया, इस जार के अंदर पानी भी आ गया। तो इसी तरह से हमें सामंजस्य बिठाना चाहिए। हमें परिवार और समाज के लोगों के साथ मिलकर हम इस समाज को में एडजस्ट होना पड़ेगा, है ना। हमें उसी तरह से एडजस्ट हो सकते हैं। इस तरह से इस एक्सपेरिमेंट से हमें कई चीजें पता चली कि भाई क्या चीजें पता चली? पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है और आपको जीवन में एक शिक्षा भी मिलती है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो।